शिव महापुराण की कथा कहती है दर्पण इतना बड़ा ले लो, बंदर वाला अगर दर्पण वाली नहीं तो इतना बड़ा दर्पण लो, हनुमान जी के मंदिर में जाकर, क्योंकि हनुमान शंकर का ही अवतार है, हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी के उल्टे पांव का थोड़ा सा सिंदूर, चरण का थोड़ा सा सिंदूर एक कागज में लेकर आ जाइए। और हनुमान जी के छोटे भाई, हनुमान जी 6 भाई हैं, उसमें गतिमान, हनुमान जी के छोटे भाई गतिमान का नाम लो, और गतिमान का नाम लेकर उस दर्पण पर सिंदूर से त्रिशूल बना दो, सिंदूर से त्रिशूल बनाकर उस दर्पण को घर के बाहर, दर्पण का मुख बाहर की ओर, ऐसे बाहर की ओर मुख कर कर दर्पण को घर के बाहर या दरवाजे पर, बिल्डिंग पर, ऊपर जाली में, फ्रंट में कहीं पर भी उसको लगा दीजिए। महाराज केवल शंकर का स्मरण कर कर, गतिमान का नाम लेकर, हनुमान के उल्टे पांव का सिंदूर का त्रिशूल बनाकर जो दर्पण को लगा देता है, आपको 1 महीने के अंदर अंतर मालूम पड़ जाएगा कि पिछले जो महीने निकले हैं उस महीने का अंदाजा लगाना कि घर में लोग कितने बीमार पड़ते थे, और इस दर्पण को लगाने के बाद बीमारी कम हुई कि नहीं हो कम तो ठंडा कर देना, क्या जा रहा है, पर करके जरूर देखना, विश्वास रखकर करोगे, भगवान शिव का अनुमोदन कर कर, भगवान शंकर पर विश्वास रखकर करोगे तो बीमारी घेर नहीं सकती। अकाल मृत्यु हो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शंकर की आराधना करने वाला, शिव का स्मरण करने वाला, शिव का निवेदन करने वाला, शिव अर्चना में डूबने वाला, शिव का अनुमोदन करने वाला कभी दुखी नहीं हो सकते। तो शास्त्र कहता है जिसको बहुत रोग हो, एक रोग मिटा दूसरा चालू, दूसरा रोग मिटा तीसरा चालू, तीसरा रोग मिटा चौथा चालू, चौथा रोग मिटा पांचवा चालू, बहुत रोग से ग्रस्त है, कुछ ना करिए, एक काम करिए, 7 काली मिर्ची लो, 5 लौंग लो और 5 अमूल के कांटे, बमूल के वृक्ष के जो कांटे होते हैं, अगर बमूल के वृक्ष के कांटे ना मिले तो गुलाब के कांटे ले लो, कांटे लेकर उसको एक लाल पोटली में, एक लाल कपड़े में छोटे से टुकड़े में उसको बांधकर, जो व्यक्ति बीमार है उसके ऊपर से हरि और हर का, भगवान शंकर का मूल मंत्र का स्मरण कर, अगर कोई मंत्र, गला पकड़ रहा है, अगर कोई मंत्र ना हो महाराज तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका स्मरण कर कर आप 21 बार उतार कर उसी व्यक्ति के सामने बाहर, घर के बाहर उस पोटली को जला दीजिए, उसकी धुआं उस जीव को लगने से तो निरंतर बीमार पड़ रहा, निरंतर बीमारियां धीरे धीरे छूटने लगेंगी महाराज, धीरे धीरे समाप्त। जिसको श्वास से जुड़ी हुई तरह प्रॉब्लम रहती है, दमे से जुड़ी हुई प्रॉब्लम रहती है, श्वास की बीमारी रहती है, या महाराज दिन रात खांसी चल रही हो, श्वास से जुड़ी हुई परेशानी चल रही हो, उसके लिए निवेदन है 7 लौंग के पत्ते पर रख लीजिए और घर के बाहर 5 दिए घी के लगा दीजिए। जिस व्यक्ति को श्वास ज्यादा चलती हो, खांसी ज्यादा चल रही हो, दमा भरा रहा हो, उसके लिए वैकुंठ चतुर्दशी का ये उपाय अवश्य करिए। 5 लौंग या 7 लौंग या 11 लौंग या 21 लौंग, जितनी आप निरंतर एक लौंग कर कर खाना, जितने दिन आप खा सकते हैं, पीपल के पत्ते पर रख दें। और वैकुंठ चतुर्दशी का जो मूल मंत्र है उस मंत्र को आप लिख लीजिए, उस मंत्र का स्मरण करिएगा। ओम हीम, हा उस पे ई की मात्रा, अम की बिंदी, हीम। ओम हरिणाक्षाय, हरिणाक्षाय नमः शिवाय। एक बार सब हमारे साथ में बोलें, ओम हीम ओम हरिणाक्षाय नमः शिवाय। बस इस मूल मंत्र जो स्कंद पुराण में वैकुंठ चतुर्दशी का मूल मंत्र कहा गया है, इस मंत्र का 21 बार स्मरण कर कर लौंग को उठा लें और उस लौंग को वापिस लेकर आ जाएं। एक लौंग कर कर सुबह या शाम में कभी भी खाना प्रारंभ कर दे, धीरे धीरे दमे की बीमारी में, खांसी में, श्वास में आराम मिलना प्रारंभ हो जाता है। पर इस मंत्र को वैकुंठ चतुर्दशी के दिन रात्रि को जब आप 11 बजे से लेकर 12:30 के बीच में, जब पीपल के पत्ते के ऊपर जब आप लौंग रखें, पीपल के पत्ते के ऊपर जब आप लौंग रखें, उस समय पर इस मंत्र का 21 बार स्मरण होना जरूरी है महाराज। इस मंत्र को जब, और यह मंत्र कोई साधारण नहीं है,
फिर निवेदन करेंगे, ये मंत्र जीवन का सुख देने वाला है।